आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगाणी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगाणी अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहायमः ब्रह्मचर्य परिग्रहायमः आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने अलग अलग उत्सव या तो सन बीच बीच में रखे। उत्सवों में या तो त्योहार में कुछ श्रेय बातें होती, कुछ प्रिय बातें होती है। प्रिय बातें हमारे जैसे मनुष्यों के लिए होती है कि चलो थोड़ा नाच लो, गा लो, और हमारे जीवन में ही कुछ योग्यता की तरफ हमें निरंतर बढ़ते रहना है, ये श्रेयवाद भी होती है। और जीवन में वैसा जरूरी भी होता है, यानी कुछ भौतिक बातों पर हमारा जीवन अच्छा चले, इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अंदरूनी विकास भी नहीं कर पाएंगे। यानी शक्ति अगर अच्छी है तो हम बैठ पाते हैं, ज्यादा देर तक शांति से बैठ पाते हैं। दुर्बल व्यक्ति बैठ नहीं पाता। दुर्बल व्यक्ति वह ढीला हो जाता है। जो सबल है वही बैठ पाता है, वही स्थिरता से बैठ पाता है। और जो निर्बल है वह चंचल रहता है, वह भयभीत रहता है, और उसके जीवन में स्थिरता आना कठिन है। इसलिए बाह्य जीवन, भौतिक जीवन भी हमारे व्यवहार, खाना पीना योग्य तरीके से चले, इसके लिए व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है, नेतृत्व की आवश्यकता होती है, सही दिशा लेने की आवश्यकता होती है। हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है, शक्तियां है, विचार है, भावनाएं हैं, उनको सही ट्रैक देने की, सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए खुद हम हमारा नेतृत्व करें। जैसे समझो हमारी गाड़ी है, 4 व्हीलर, और हमने दूसरे के पास चलाने के लिए दे दिया और वो पीता है, तो उसके पास तो हम देना चाहेंगे। पीने वाला है, व्यसन करने वाला है, उसके पास गाड़ी देंगे, उसमें हम बैठेंगे। हमारी भी गाड़ी हो तो तू जा, अगर तुझे जाना है तो जाकर आ जा, लेकिन तेरे साथ नहीं मैं आऊंगा। जो ड्राइवर है वो अच्छा होना चाहिए, या तो खुद के हाथ में स्टीयरिंग ले ले। हमें हमारा जीवन का स्टीयरिंग खुद के हाथ में रखना चाहिए, वो दूसरा ले ही नहीं सकता। दूसरा चलाएगा फिर मैं चलूंगा, मेरी गाड़ी चलेगी, ऐसा जो सोचेगा वो गलत सोच रहा है, वो सही नहीं सोच रहा है। शुरुआत में जब तक हम दुर्बल है, परावलंबी है, या तो बुद्धि कम चलती है, तो तब तक ठीक है, बड़ों का सुने, जो भी अनुभवी है उनका सुने। बड़े होने पर भी योग्य दिशा में हम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, यह भी हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसलिए तो अभ्यास की आवश्यकता होती है, सतत ज्ञान की आराधना की आवश्यकता होती है, और इसके लिए गणपति की पूजा की जाती है।
पहले ही बोलते कौन सा भी कार्य हो, कौन सी भी ग्रंथ का पठन या तो कोई भी ऐसा अभ्यास हो, उसके लिए पहले ओम श्री गणेशाय नमः, गणपति को नमस्कार करते हैं। विनोद विनोद में एक कहानी बोली जाती है। एक ब्राह्मण आ गया एक व्यक्ति के घर में, उसको पोथी लगानी थी। नवनाथ कथा सार या तो ऐसे रामायण महाभारत की कथा सुनते थे पहले, आज भी सुनते हैं, लेकिन घर घर में सुनाते थे, सुनते थे, पढ़ते थे। एक पढ़ने वाले को ब्राह्मण को बुलाया। एक व्यक्ति बहुत ही होशियार था, उसको प्रश्न पूछने की आदत थी, लेकिन ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछने लगता था। तो आते ही वो पढ़ने वाले क्या बोलते थे, ओम श्री गणेशाय नमः, फिर आगे शुरू करते थे। तो वो जो व्यक्ति था ना घर वाला, वो बोलता है रुको रुको, श्री गणेशाय नमः ऐसा आपने बोला, लेकिन गणपति के पिताजी का नाम क्या है बोलो। तो वो बोलता है कि शिवशंकर। फिर शिवशंकर के पिताजी का नाम क्या है? तो हो जाती है हैंग गाड़ी। वो तो फिर आगे बोल नहीं पाता था। गणपति के पिताजी का नाम शंकर, शंकर के पिताजी का नाम पता नहीं। फिर आपको कुछ नहीं आता, आप चले जाओ। ऐसे 1 2 3 4 बहुत सारे पढ़ने वाले आ गए। वो पैसे भी देने के लिए तैयार था, लेकिन वो पूछता था तो उनको मालूम नहीं था आगे। फिर ऐसा सब ये चल रहा देखकर एक होशियार था, वो गया। वो जाने के बाद पहले श्री गणेशाय नमः के बदले उसने बोला ओम सत्राजिताय नमः। ओम सत्राजिताय नमः। तो बोला कि वो सत्राजित कौन है? तो उसने बोला रुको, ये सत्राजित कौन है, उसके पिता का नाम क्या है? बोले अठराजित। फिर अठराजित का पिता का नाम 19जित। फिर चली ना गाड़ी आगे, 19 20 100 200 1000। अभी वो रुकने वाली नहीं थी। हाँ, गुरु को गुरु मिल गया। बोला कि धन्य है आपका। उसने नमस्कार किया। ये बुद्धि लगाने की जरूरत होती है, किधर किधर थोड़ी उल्टी बुद्धि भी लगा देते तो काम चल जाता। कहने का मतलब ये विनोद में कहानी बताई, लेकिन हर कार्य हमें विचार पूर्वक करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, कोई भी कृति हो, वह विचार पूर्वक अगर नहीं करेंगे तो उसमें विघ्न आएंगे आएंगे। और ये विघ्न हरता है गणपति। उसका आकार देखेंगे तो शारीरिक इतना अच्छा नहीं दिखता, वो प्रतीक है, उसमें बल भी है। उसका जीवन वह बहुत ही अभ्यास करने जैसा है। उसके पास बुद्धि है, बुद्धि की देवता है, और साथ में शारदा है। और शारदा भी विद्या की देवी मानी जाती है, और खुद बुद्धि की देवता है। हमारा कार्य कैसे हो, उसको गणपति बोला जाता है। गण यानी समूह, और पति यानी उसको पालन करने वाला, समूह का पालन करने वाला, नेतृत्व करने वाला, उसको गणपति बोला जाता है। यानी वो नेतृत्व करता है। नेता कैसा होना चाहिए? वो स्थिर होना चाहिए, ज्यादा चंचल ना हो। उतावला सो बावरा, धीर सो गंभीर। उतावला तो बस हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी कर देता है, वो गलती कर देता है। लेकिन जो स्थिर रहता है वो बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। उसके जीवन में, उसके कार्य में गलतियां नहीं होती। उसकी आंखें सूक्ष्म होती है। गणपति की आंखें बहुत ही छोटी है। उसको हाथी का सूंड और उसका चेहरा लगाया गया है, ये प्रतीक है। कहानियां बताई जाती है कि हाथी को मारा, फिर हाथी का मस्तक ले लिया, फिर उसका भी मस्तक डाल देते ना। इतने शिव शंकर आदिदेव है या तो आदि नाथ है, तो वो तो कौन सा भी सिर ला सकते थे। फिर गजानन गज का ही क्यों बिठाया, हाथी का ही क्यों बिठाया? हाथी बुद्धिमान है, बलवान है, और उसकी आंखें छोटी छोटी है, सूक्ष्म नजर है।
सूक्ष्म दृष्टि है। नेता की सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। और उसका वाहन मूषक है, वो हर एक घर में जाता है, किधर भी घुस जाता है, घर घर में घुसने के लिए वह तत्पर रहता है। नेता वैसा होना चाहिए। और उसके कान बड़े है तो इसका मतलब ज्यादा सुनना चाहिए नेता ने, और कम बोलना चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। उसकी नाक बड़ी है, सूंड है, सूंघना चाहिए, अंदाजा लेना चाहिए, दूर दूर का अंदाजा नेता ने लेना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए। उसके जो 4 हाथ है, उसके चारों हाथों में कुछ है। एक हाथ में मोदक है, एक हाथ आशीर्वाद है, एक हाथ पाश है, एक हाथ अंकुश में। तो मोदक है तो वो प्रसन्नता देने वाला है। मोद यानी आनंद, प्रसन्नता। और मोद कराने वाला, मोदक यानी आनंद देने वाला। और एक हाथ में पाश है। कोई किसी ने अगर गलती कर दी तो नेता के पास शिक्षा सजा करने की भी ताकत होनी चाहिए। वो शासन करने वाला है। एक हाथ में दुर्वा यानी वो जो घास 3 दल होते हैं उसके, यानी घास जैसा भी कोई तिनका है, आदमी है, उसका कुछ काम नहीं ऐसा लगता है, लेकिन उसको भी हाथ में उठा लेता है। उसका जीवन वो सही काम में लगा देता है। योजकस्तत्र दुर्लभा, उसमें गुण देखकर उसको माथे पर उठाता है। उसको जास्वंदी का फूल बहुत ही अच्छा लगता है। जास्वंदी का फूल लाल होता है, रक्त वर्ण, और रक्त यानी भगवा। और जो जास्वंदी का फूल है वह क्रांति का प्रतीक माना जाता है, और मेहनत का, तप का प्रतीक माना जाता है। नेता ने तप करना चाहिए और विचारों में क्रांति करनी चाहिए। उसने माथा उड़ाने के बजाय माथा बदलने की क्रांति करनी चाहिए। और उसका पेट बड़ा है। पेट बड़ा इसका मतलब क्या है? पेट बड़ा है तो उसने सभी का सुनकर पेट में रखना चाहिए। सभी बातें बोलने की नहीं होती। हाँ, कोई नेता या तो कोई ऐसे आदमी होते, वो बोलते रहते, इसका ये फलाना चला, उसका वो चला, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, इसका ये लफड़ा हुआ, उसका ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा वो बोलते रहता है। इतना सारा बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारा मुख, हमारा जो भी बोलने का साधन है उसको पवित्र रखे, शुद्ध रखे। हमारी वाणी को पवित्र और शुद्ध रखने के लिए नेता प्रयास करता है। बिना कारण की बातें नहीं करता है, कम बोलता है और कार्य ज्यादा करता है, दिमाग से करता है और सभी को साथ में लेकर करता है। उसके पांव छोटे, वो धीरे चलता है। उतावला सो बावरा, धीरे सो गंभीर। धीरे चलना, जब जरूरत है तो युद्ध भी करने की जरूरत है तो पाश है, अंकुश है साथ में। उसका जीवन वह जैसा गणपति है वैसा गुणपति भी है। उसके जीवन में अलग अलग गुण है, बहुत सारे गुण है। वो गुणों का पति होना चाहिए, ऐसा गणपति है। गणपति को जैसे स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है गणेश चतुर्थी के दिन, उसी प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन भी किया जाता है। कोई दूसरे दिन ही डुबाते हैं। इसका कुछ अर्थ है। डुबाना, उसको पहले स्थापना करना या तो उसकी स्थापना करके पूजा करना, वैसा जीवन में दोनों की आवश्यकता है। जैसा हमारे जीवन में भगवान को बिठाना, केंद्र में बिठाना, और उसको मूर्ति को बिठाना, और मूर्ति ये तो स्थूल होती है, उस स्थूल मूर्ति का विसर्जन कर देना, उसके गुण अंदर भर देना हमारे दिमाग में, अंतःकरण में, और स्थूल मूर्ति को विसर्जित कर देना। यानी मूर्ति तो मिट्टी की है,
या तो कोई धातु की होगी, कोई अलग अलग पदार्थों की होगी, लेकिन उसको विसर्जित कर देना है। केवल मूर्ति को ही लेकर बैठेंगे, केवल हमारे शरीर को ही लेकर बैठेंगे तो नहीं चलेगा। शरीर नष्ट होने वाला है, मिट्टी नष्ट होने वाली है, तो उसको हमारे अंतःकरण में बिठाओ, बुद्धि में बिठाओ, उसके अलग अलग गुण हमारे जीवन में रखो, भर दो। ये जब आएगा तो उस मूर्ति को विसर्जित कर दो और सभी में वो देवत्व देखो। ये बात विसर्जन बताता है। ऐसी अलग अलग, और शुरुआत में उसकी पूजा की जाती है। प्रथमारंभी प्रणाम करतो विघ्नेश्वर गणपते। प्रथम आरंभे विघ्नेश्वर की हम पूजा करते हैं, उसका पूजन अर्चन करते हैं। इसका मतलब कोई भी कार्य करते समय, अभ्यास करते समय, कोई भी कृति करते समय हमें विचार पूर्वक करनी चाहिए। हर एक कृति, देखना है तो विचार पूर्वक, सुनना है तो विचार पूर्वक, बोलना है तो विचार पूर्वक, चलना है तो भी विचार पूर्वक, खड़े रहना बैठना है तो भी ज्ञान पूर्वक। यह हर एक कृति के पीछे बुद्धि होनी चाहिए, और जिसके हर एक कृति के पीछे बुद्धि है वो सजग है, तो उसके जीवन में विघ्न कमाते, वो विघ्न हर्ता बन जाता है। उसको मालूम है ये करने से ये होगा, पांव उठाकर चलो ठेस लगेगी, गिर जाएंगे। तो सतर्कता से चलना है, सतर्कता से खेलना है, उसमें रम्मान भी होना है, लेकिन फिर भी सतर्कता चाहिए। अच्छा योद्धा, अच्छा नेता वही होता है जो सतर्क रहता है। उसका दांत एक आधा एक पुरा है, पूर्ण दंत श्रद्धेचा अर्धा बुद्धीचा। पूरा जो दंत है ना वो श्रद्धा का है, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए 101%। और बुद्धि पूरी नहीं होती कभी, बुद्धि चलाते रहना चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए साथ में। जैसे हम इधर पाठशाला में आए, इधर बैठे हैं, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं और श्रद्धा से सीख रहे हैं। फिर भी प्रश्न पूछते हैं कि ये सही है क्या गलत है, कैसा है क्या है, ये पूछना भी चाहिए। यानी हमारी बुद्धि भी चलानी चाहिए और विश्वास भी रखना चाहिए, श्रद्धा से चलना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, हो सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, अभ्यास कर सकता हूँ, शक्ति कमा सकता हूँ, सूर्य नमस्कार कर सकता हूँ। ये श्रद्धा है, आत्मश्रद्धा है। आत्मश्रद्धा है, ईश श्रद्धा है, गुरु श्रद्धा है। अलग अलग श्रद्धा के साथ आगे चलकर हमें बुद्धि को भी चलाना है। बुधा भाव समन्विता, दोनों को साथ में लेकर चलना है, तो हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। हमारी गाड़ी हम खुद चलाए, खुद ड्राइवर बने। हमारी गाड़ी अगर दूसरों के हाथ में देंगे तो पता नहीं वो कहाँ ले जाएगा। अगर व्यसनी है तो फिर पता नहीं, वो विकार वाला है, रोगी है तो वो भी पता नहीं। हम निरोगी बनकर और बुद्धिमान बनकर हमारी गाड़ी हमारे हाथ में ले, हम अपने ड्राइवर बने। और भगवान वही बोलते हैं कि मुझे ड्राइवर बना दो, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं। भगवान ड्राइवर बने अर्जुन के, हम भी अपने ड्राइवर बने, अपने अंदर रही हुई शक्ति को ड्राइवर बनाए, आत्मशक्ति को ड्राइवर बनाए। ऐसा अगर करेंगे तो मन, बाकी अंतःकरण, पूरे इंद्रिय उसके हिसाब से चलेंगे और हम सही रास्ते पर चले जाएंगे और सतत विकास की ओर जाएंगे। सभी को नमस्कार है, गणपति बाप्पा को भी नमस्कार।